दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर में। क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाओं को यूट्रस कैंसर क्यों होता है, बच्चेदानी का कैंसर क्यों होता है, वह कौन कौन से मुख्य कारण हैं और कैंसर होने पर शुरुआती लक्षण क्या है और कैंसर का जांच कौन कौन सा है, कैंसर का इलाज क्या है और कैंसर से कैसे बचें हम, सब कुछ मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। आज लाखों महिलाओं की मौत भारत में कैंसर की वजह से हो रहा है। कारण क्या है? जागरूकता की अभाव है। कारण क्या है? शुरुआती लक्षण नहीं जान पाते हैं और उसे इग्नोर करके चलते हैं, जिस वजह से वह कैंसर थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है और डॉक्टर्स को जब तक लेट हो जाते हैं तब तक इलाज करते करते उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लें कि कैंसर क्या है। याद रखें, कैंसर कोई बीमारियां नहीं है। कैंसर का मतलब होता है कि हमारा जो सेल है, हमारा जो कोशिका है, लगभग 5,000 अरब कोशिकाओं से मिलके हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। और ये जो सेल है जो प्रत्येक दिन मरती है और नई सेल का निर्माण होता है। तो जो सेल मरते हैं तो सेल नहीं मरकर वह ग्रो करने लगते हैं, विकास करने लगते हैं, जिसके कारण वह गांठ बन जाते हैं और ट्यूमर बन जाते हैं और आसपास की कोशिकाओं पर अटैक कर देते हैं, हमले कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ की कोशिकाओं का भी डिस्टर्ब हो जाता है और बाद में ट्यूमर के बाद, गांठ के बाद आपको कैंसर का रूप ले लेता है। यानी कि शाब्दिक अर्थ में समझे कि कोशिकाओं का अनियमित और अनियंत्रित रूप से विकास करना, वृद्धि करना ही कैंसर कहलाता है। और यूट्रस कैंसर को इंडोमेट्रियम कैंसर भी कहा जाता है मेडिकल भाषा में। तो कैंसर होने का मुख्य कारण कौन कौन से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो, इसलिए वीडियो को स्किप मत करें। आप सभी की जिम्मेदारी है कि कैंसर जैसी बीमारियों से बचाया जा सकता है। कब? जब जागरूकता होगी तब। कब? जब आप जानेंगे तब। तो वीडियो में पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, कैंसर का मुख्य कारण क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, जिसके कारण एस्ट्रोजन का बढ़ जाना ही कैंसर होने का सबसे प्रमुख कारण है। दूसरा कारण है मोटापा, ओबेसिटी, जो कि हार्मोन्स के गड़बड़ी के कारण भी मोटापा आ जाता है। और यही मोटापा का मतलब है कि थोड़ा बढ़ जाना नहीं। देखेंगे आप 80 किलो, 90 किलो, 1 कुंटल के हो जाते हैं ना, मतलब मोटापा, मोटापा अधिक हो जाना, बच्चे का नहीं होना या फिर देर से गर्भाधान होना। अक्सर हाँ देखेंगे महिलाओं को बच्चे नहीं जन्म लेते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, है ना, और उनका गर्भाधान भी कभी कभी होता है तो काफ़ी देर से होता है। ऐसे में कैंसर का खतरा बन जाता है। और तीसरा कारण है दोस्तों कि आपका ज़्यादा उम्र या फिर 45 साल, 50 साल, 60 साल के बाद भी कैंसर की समस्याएं आता है। दोस्तों, ये होने का कारण बता रहा हूँ और मैं शुरुआती लक्षण भी बताऊंगा, जो कि आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। जब आप जान जाएंगे तो निश्चित ही आप भारत के नागरिक होने के नाते आप लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों से लोगों की बचा सकते हैं, लोगों की जान बचाया जा सकता है। ठीक है। तो अब पांचवा कारण होता है कि अनियमित पीरियड, यानी कि आप महीना में, आप जानते हैं कि महिलाओं का जो पीरियड का जो साइकिल होता है, जो 28 दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है, तो 30 दिनों में 4 बार, 5 बार, 7 बार अनियमित रूप से रक्त स्राव होना, यानी कि ब्लीडिंग होना, अनियमित रक्त स्राव होना। और साथ ही साथ मेनोपॉज, यानी कि 50, 60, 50 बरस, 45, 50 बरस के बाद महिलाओं का जो मेंस होता है, मासिक पीरियड होता है, जो परमानेंटली बंद हो जाता है, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। तो मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होना, है ना, तो कैंसर का कारण बन जाता है वहाँ भी। तो इसे आप इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। और छठा होता है जेनेटिक रीजन, वंशानुगत नियत, यानी कि जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पिताजी को था, बाबा को था, नानी को था, दादी को था, तो जेनेटिक आ जाता है ना, यानी कि बच्चों का हो जाता है ना। तो ये हो जाता है जेनेटिक, यानी वंशानुगत कारण। और सातवां होता है डायबिटीज, जब आपको लंबे समय तक मधुमेह की बीमारी रहेगा, है ना, चीनी की बीमारी रहेगी, है ना, या फिर उच्च रक्तचाप, हाई बीपी की शिकायत अगर आप लंबे समय तक 2 साल, 10 साल, 15 साल से झेल रहे हैं, तो कैंसर होने का डर होता है। कहाँ? बच्चेदानी के अंदर में, महिलाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है।
और 8वां है स्मोकिंग और शराब पीना। अब ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे यानी कि सिगरेट पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, है ना, के साथ साथ आप शराब पिएंगे तो ये भी कैंसर होने का कारण बन जाता है, जिससे कि कैंसर हो जाता है। और इसके शुरुआती लक्षण क्या है दोस्तों, चलिए हम जानते हैं। इसके शुरुआती लक्षण क्या है? अनियमित ब्लीडिंग, यानी कि महीना में 4 बार 5 बार रक्तस्राव होना, ब्लीडिंग होना अनियमित, कोई गारंटी नहीं है, कभी भी ब्लीडिंग होने लगना और ब्लीडिंग एक एक सप्ताह 10 दिन तक कंटिन्यूअस बने रहना, यह कैंसर का शुरुआती लक्षण है। ऐसे में आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है पेट या पेल्विक एरिया में दर्द होना। पेट में दर्द रहना, आप दवाई खा रहे हैं, सुइया ले रहे हैं, आराम हो जाता है, फिर भी हमेशा आपका बने रहता है। आप डॉक्टर से दिखाते हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर से, वहाँ भी आपको डॉक्टर से दवाई देते हैं, सुइया देते हैं, फिर भी आपकी समस्याएं दूर नहीं होती है और आपका दर्द बने रहता है। ऐसे में आपको कैंसर होने की संभावनाएं होता है। अब अगला है दोस्तों कि आपका सफ़ेद पानी देना, व्हाइट डिस्चार्ज, यानी कि आप देखेंगे कि महिलाओं में जो श्वेत पानी, सादा पानी देना है ना, हमेशा पानी देना है ना, व्हाइट डिस्चार्ज होना, यह सभी कैंसर का कारण होता है। जो कि यूट्रस में जब भी इन्फेक्शंस होते हैं, यूट्रस में समस्या होती है, तभी यह ऐसा होता है ना। यह हो गया। और छठा होता है सेक्स इंटरकोर्स के दौरान, मानी पति पत्नी के सहवास के दौरान पेन होना, काफ़ी दर्द होना, है ना। तो पेन की वजह से भी आपको ऐसे में इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर से बिना शर्माए, बिना संकोच के आपको दिखानी है, ठीक है। उसके बाद वजन कम होना या कमजोरी होना, आप दिन प्रतिदिन आपका वेट लॉस हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा शरीर कम क्यों जा रहा है, मेरा वजन कम क्यों हो रहा है, कमज़ोर क्यों हो रहा है, हमें थकान क्यों हो रहा है, हमें आलसी क्यों हो रहा है, हम सुस्ती क्यों रहता है ना, हमेशा चिड़चिड़ापन क्यों रहता है। ऐसे अगर लक्षण दिखे तो फौरन डॉक्टर से चेकअप कराना है, ठीक है। उसके बाद अगला है पेशाब या पेट दर्द लगातार बने रहना, यानी कि हमेशा पेट में दर्द की शिकायत रहना, पेशाब की समस्याएं हमेशा बनी रहना, यह सब दोस्तों यह प्रारंभिक लक्षण है, यह शुरुआती लक्षण है। तो इन चीज़ों के इस लक्षण को इग्नोर नहीं करना है। क्या करना है, आपको फौरन रजिस्टर्ड डॉक्टर से चेकअप कराना है, तभी आपकी समस्याएं दूर होगी। इसमें कुछ जांच होता है जो कि कराए जाते हैं, जिसमें पहला होता है पेल्विक अल्ट्रासाउंड, जो कि अल्ट्रासाउंड से भी पते चलते हैं कि आपको कैंसर का कोई है कि नहीं है। दूसरा होता है सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है। ये 3-4 ऐसे होता है जांच। और सबसे होता है बायोप्सी, जिस एरिया में सस्पिशन होता है उस एरिया का कुछ मांस होता है जिसको हम बायोप्सी कहते हैं, वो जांच कराए जाते हैं कैंसर के पता लगाने के लिए। 4-5 जांच है जो डॉक्टर्स आपको आपके कंप्लेन के अनुकूल आपको टेस्ट करते हैं। हम बात करते हैं इलाज। इलाज क्या है दोस्तों, इलाज में है पहला कि जो गांठ है, जो कि आपको शुरुआती लक्षण है, ऐसे में उसको ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया जाता है तो आपको ठीक हो जाते हैं। नंबर दूसरा है कीमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी, हार्मोनल थेरापी। ये 3-4 ऐसे हैं जब कैंसर निकलते हैं तो इससे उनकी इलाज किए जाते हैं। इससे हम बचाव कैसे करें, तो बचाव करने का फर्स्ट मेथड है आपको वजन पर ध्यान रखें, वजन को बढ़ने नहीं दें, ठीक है। नंबर दूसरा है अनहेल्दी डाइट नहीं लें, हमेशा हेल्दी डाइट लें, हमेशा हेल्दी डाइट का मतलब होता है स्वस्थ खाना खाएं। ज़्यादातर आजकल क्या होता है, ज़्यादातर लोग बच्चे खासकर युवा पीढ़ी बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज, जंक फूड, फास्ट फूड, है ना, के अलावे आइसक्रीम, पैकिंग्स आइटम, मैदा की बनी हुई चीज़ें, मिठाइयाँ, फ्रिज की आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वगैरह लंबे समय तक लेते रहते हैं, जिसको हम अनहेल्दी डाइट कहते हैं। तो ऐसे इन चीज़ों को आपको नहीं लेना है। दूसरा है दोस्तों एक्सरसाइज कम करना है, नियमित रूप से आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ को बना के रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बचाव करना है तो कोई भी ऐसे सिम्टम्स नज़र आए तो फ़ौरन रजिस्टर्ड डॉक्टर से चेकअप करानी है, ताकि आपको सही समय पर जांच हो सके और आपका इलाज हो सके, ताकि आप कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सके। ये थी दोस्तों कैंसर के बारे में जानकारियाँ। हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ कि अगर कोई भी ऐसा आपको स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या फिर कोई ऐसा डिजीज है जो आपको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपको बतलाऊंगा। और अगले टॉपिक आपका जो सवाल है उस पर मैं लाऊंगा और आपको मैं बतलाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। निश्चित रूप से नई नई चीज़ों की जानकारी आपको मिली होगी।
तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इसको व्हाट्सएप में शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, है ना, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदार के यहाँ शेयर करें, ताकि लोगों में जागरूकता हो और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचा जा सके। और जो देश भर में लाखों महिलाओं की जो कैंसर से मौत हो रही है उसको रोका जा सकता है। तो आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।